इट इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है। ये दो मुल्कों के बीच मुकाबला है। ये दो मुल्कों के लोगों के बीच मुकाबला है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां मुकाबला जो कि ग्रुप ए की दो टीमों के बीच है और वो दोनों टीमें हैं इंडिया और पाकिस्तान। दुबई का दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम इस कांटे की टक्कर के लिए सज चुका है। दोनों टीमें तैयार हैं, दोनों मुल्कों के लोग तैयार हैं। ये मैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि और ये मंच तैयार है इस महामुकाबले के लिए। ये मैच इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों के लिए खास है। एक तरफ है पाकिस्तान जो 2022 की T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ है टीम इंडिया जो 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान से हार का बदला लेना चाहती है। दोनों टीमें अपने साख के लिए आज मैदान में हैं। दोनों टीमें आज अपनी लाज के लिए मैदान में हैं। तो चलिए चालू करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस टफेस्ट राइवलरी को। इस मैच में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान टॉस जीतते हैं और टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला लेते हैं और इसी के साथ टीम इंडिया के रोहित शर्मा लगातार 11वीं बार टॉस हारते हैं। इस मैच में पाकिस्तान की ओपनिंग की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम और इमाम उल हक। पाकिस्तान के दोनों ओपनर सदी शुरुआत करते हैं और 8 ओवर तक पाकिस्तान का कोई भी विकेट गिरने नहीं देते हैं। बाबर आजम और इमाम उल हक अब क्रीज पर अपनी नज़रें जमा चुके थे, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के 90 ओवर में हार्दिक पांड्या बॉलिंग कराने आते हैं और अपने स्पेल के दूसरे ओवर में बाबर आजम को विकेट के पीछे कैच आउट कराते हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान को पहला झटका देते हैं। पाकिस्तान को अपना पहला झटका 90 ओवर में लगता है। इसके बाद अगले ही ओवर में कुलदीप यादव जब बॉलिंग कराने आते हैं तो इमाम उल हक यानी कि पाकिस्तान के दूसरे ओपनर 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। उनको अक्षर पटेल रन आउट करते हैं और वो भी पवेलियन पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान को अपने शुरुआती 10 ओवरों में 2 झटके लग जाते हैं। उसके दोनों ओपनर वापस पवेलियन पहुंच जाते हैं और अब क्रीज पर 2 नए बैट्समैन होते हैं। पाकिस्तान ने पहले 10 ओवरों में अपने दोनों विकेट गंवा दिए थे। टीम के दोनों ओपनर अब पवेलियन जा चुके थे और अब टीम की सारी जिम्मेदारी कप्तान मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील पर थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने ये बखूबी निभाया। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने 92 गेंदों पे 50 रन की पार्टनरशिप करी। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप पाकिस्तान को इस मैच में बनाए रखने के लिए ज़रूरी थी। मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील पाकिस्तान को मैच में आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान का स्कोर 26वें ओवर में 100 रन के पार पहुंचाया। यहाँ दोनों बल्लेबाज अब क्रीज पर अपनी निगाहें जमा चुके थे। दोनों अब आराम से बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। अप्रॉक्सीमेट 250 से लेके 275 तक का स्कोर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खड़ा करेगी। कप्तान रिजवान और साउथ शकील टीम इंडिया के स्पिनर्स अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और जडेजा को काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे। इन तीनों स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे से रन बना रहे थे और इसी बीच 31वें ओवर में साउथ शकील ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा रहे थे। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान दोनों ने 142 गेंदों में अपनी 101 रन की पार्टनरशिप पूरी कर ली थी और इसी के बाद हार्दिक पांड्या के 33वें ओवर में रिजवान ने एक बड़ा शॉट खेला और ये गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही, लेकिन बदकिस्मती से हर्षित राणा इस कैच को नहीं पकड़ पाए और रिजवान को एक जीवन दान मिला। ठीक इसके अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने खतरनाक दिख रहे रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया और रिजवान 46 रन बना के पवेलियन लौटे। कप्तान रिजवान के आउट होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 151 रन पे 3 विकेट और अब क्रीज पर आते हैं सलमान अली आगा और इसी ओवर में अक्षर पटेल एक बार दोबारा विकेट का मौसम बनाते हैं, पर बदकिस्मती से
कुलदीप यादव इस कैच को छोड़ देते हैं। इसके अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या दोबारा बॉलिंग कराने आते हैं और साउथ शकील उनके ओवर की तीसरी बॉल पे चौका लगाते हैं। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पे हार्दिक पांड्या साउथ शकील को कैच आउट कराते हैं और साउथ शकील 75 गेंदों पर 62 रन बना के आउट होते हैं। साउथ शकील के आउट होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 159 रन पे 4 विकेट और पाकिस्तान की पारी में अभी भी 15 ओवर बाकी थे। और अब क्रीज पर आते हैं तैयब ताहिर। पारी के 37वें ओवर में जडेजा बॉलिंग कराने आते हैं और तैयब ताहिर को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इसी के साथ पाकिस्तान की आधी टीम अब पवेलियन पहुंच चुकी होती है और पाकिस्तान का स्कोर होता है मात्र 165 रन। तैयब ताहिर 4 रन बना के पवेलियन लौट जाते हैं और उसके बाद क्रीज पर आते हैं खुशदिल शाह और अब सलमान अली आगा और खुशदिल शाह पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हैं और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाते हैं। इस बीच खुशदिल शाह और सलमान अली आगा कुछ बड़े शॉट्स भी लगाते हैं। पारी का 43वां ओवर कुलदीप यादव कराने आते हैं और कुलदीप यादव की फिरकी में सलमान अली आगा फंसकर जडेजा को कैच थमा बैठते हैं और अब पाकिस्तान का स्कोर होता है 200 रन पे 6 विकेट और मैदान पर आते हैं पाकिस्तानी पेसर शाहीन अफरीदी और शाहीन अफरीदी भी अगली ही बॉल पे एलबीडब्ल्यू होके वापस पवेलियन लौट जाते हैं और पाकिस्तान का स्कोर होता है 200 रन पे 7 विकेट। शाहीन अफरीदी के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं नसीम शाह और ये भी अपनी पारी में 14 रन जोड़ के कुलदीप यादव के 47वें ओवर में कैच थमा के वापस पवेलियन लौट जाते हैं और अब पाकिस्तान का स्कोर होता है 222 रन पे 8 विकेट। इसके बाद मैदान पर आते हैं हैरिस रऊफ और खुशदिल शाह पारी के 49वें ओवर में शमी को टारगेट करते हैं और उनके ओवर में 2 छक्के भी लगाते हैं और पाकिस्तान का स्कोर 240 रन तक पहुंचाते हैं और इसी ओवर में हैरिस रऊफ 2 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट भी गंवा देते हैं। इसके बाद पारी के 50वें ओवर में क्रीज पर अबरार आते हैं और हर्षित राणा की 3 बॉल डॉट करने के बाद चौथी बॉल पे खुशदिल शाह बड़ा शॉट लगाते हैं और इस बीच विराट कोहली के हाथों कैच आउट होके पाकिस्तान का 10वां विकेट गिर जाता है और इस तरह पाकिस्तान 241 रन पे ऑल आउट हो जाती है और वो अपनी पारी के 50 ओवर भी नहीं टिक पाती है। पाकिस्तान ने भारत के सामने 242 रनों का लक्ष्य रखा जिसे चेस करने के लिए रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पे डोमिनेट करना शुरू किया। रोहित शर्मा ने 6 रन प्रति ओवर के ज़्यादा रन रेट से बल्लेबाजी करना शुरू करा और टीम को एक सदी शुरुआत दिलाई। पारी की शुरुआत में रोहित शर्मा ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, फिर चाहे वो शाहीन अफरीदी हो या फिर नसीम शाह हो। इसी बीच 5वें ओवर की आखिरी बॉल पे शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसके बाद मैदान में सन्नाटा सा छा गया। एक बार फिर ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैच पलट ना जाए, लेकिन क्रीज पर आए विराट कोहली और विराट कोहली के आने के बाद मानो पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज सा उठा। टीम इंडिया ने इसके बाद अपनी पारी को आगे बढ़ाया और जो काम रोहित शर्मा कर रहे थे वही काम अब गिल ने अपने ऊपर उठा लिया और एक तरफ जहां विराट कोहली सेट होने का प्रयास कर रहे थे वहीं गिल दूसरी तरफ से लगातार रन बना रहे थे। वो हर एक बॉलर को बड़े शॉट्स लगा रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर लगातार आगे बढ़ा रहे थे। टीम इंडिया ने अपने पहले 10 ओवरों में मात्र 1 विकेट खोया और अपने स्कोर को 6 रन प्रति ओवर के ज़्यादा रन रेट से आगे बढ़ाया। टीम इंडिया अपने पहले 10 ओवरों में 61 रन बना चुकी थी और इसके बाद लगातार जीत की ओर बढ़ रही थी। मैच में आगे बढ़ते हुए टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। उसी बीच 18वें ओवर में जहां टीम इंडिया ने अपने 100 रन का आंकड़ा पार किया, उसी बीच शुभमन गिल अबरार की गेंद का शिकार हुए और क्लीन बोल्ड हो गए। गिल ने अपनी पारी में 46 रन बनाए और एक कमाल की पारी खेली और इसके बाद क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर। अब भारत की पारी को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पे था और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अब तक विराट कोहली क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और अब वो भी अपना हाथ खोल रहे थे। विराट कोहली ने टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया और 26वें ओवर में अपना 50वां पूरा करा।
वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी लगातार बीच बीच में अच्छे शॉट्स खेल रहे थे और एक अच्छी पोजीशन में इस मैच में नजर आ रहे थे। विराट कोहली की 50 पूरी होने के बाद वो एक अलग लय में नजर आ रहे थे। वो कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे थे जिससे टीम इंडिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। टीम इंडिया ने अपने 150 रन 29 ओवर में पूरे करे और इसके बाद श्रेयस अय्यर भी अब अपने रंग में नजर आने लगे। वो स्पिनर्स को लगातार टारगेट कर रहे थे और उन पे छक्के चौकों की लगातार बरसात कर रहे थे। इस बीच पारी के 30वें ओवर में एक मौका बनता है विकेट का, पर श्रेयस अय्यर की एक आसान सी कैच फिर से पाकिस्तानी फील्डर गंवा देते हैं और ये मौका भी पाकिस्तान भुना नहीं पाता है। और इसके बाद श्रेयस अय्यर अगले ही ओवर में जले पे नमक छिड़कने के लिए एक बहुत ही लंबा छक्का लगाते हैं और पाकिस्तान को ये बताते हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है मेरा कैच छोड़कर। भारत की पारी के 36 ओवर आते आते भारत ने अपने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और इस बीच विराट कोहली 80 में पहुंच गए थे और श्रेयस अय्यर ने भी शानदार 50 जड़ दी थी और अब टीम इंडिया अपने जीत से मात्र चंद रन ही दूर थी। टीम इंडिया को मात्र कुछ ही रन चाहिए थे और इस बीच विराट कोहली का शतक भी होना था और ये उनका 51वां शतक हो सकता था। पारी के 39वें ओवर में श्रेयस अय्यर खुशदिल का शिकार बने और 56 रन पे आउट हुए, पर अब तक वो अपना काम कर चुके थे और भारत को एक मजबूत सिचुएशन में पहुंचा चुके थे। अब तो मात्र औपचारिकता थी जीतने की और इसके बाद मैदान पर आते हैं हार्दिक पांड्या और आते ही वो भी कुछ आक्रामक शॉट्स लगाते हैं, लेकिन इसके बाद शाहीन अफरीदी की बॉल का शिकार होते हैं और विकेट के पीछे कैच आउट होते हैं। और इसके बाद छठे नंबर पे भारत के लिए क्रीज पर आते हैं अक्षर पटेल और अक्षर पटेल बड़े ही सूझबूझ से बैटिंग करते हैं और लगातार विराट कोहली को स्ट्राइक देते हैं और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि भारत को जीत के लिए मात्र 2 रन चाहिए होते हैं और विराट कोहली को शतक के लिए 4 रन। और इस बीच विराट कोहली कवर्स के ऊपर से शानदार शॉट लगाते हुए ना सिर्फ अपना शतक पूरा करते हैं बल्कि टीम इंडिया को एक शानदार जीत दिलाते हैं और पाकिस्तान को एक बार फिर से आईसीसी ट्रॉफीज में हार का सामना करना पड़ता है। तो ये मैच आपको कैसे लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।